नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सिनेप्लेक्समा। म तपाईँहरूकै साथी रन्जित र म आज धेरै एक्साइटेड छु। एक्साइटेड यो आधारमा आज हामी माझमा यो सेटमा त्यो जोडी मैले निम्त्याउन सफल भएछु भन्न रुचाउँछु। म मेरो एउटा निम्तोले सहर छ, मेरा भाइ अनि बहिनी दुवैजना उपस्थित भइदिनु भएको छ। यति पपुलारिटी आफ्नो ठाउँमा छ, तर धेरैको चाहिँ माया जित्न सफल जोडी। म आज यति धेरै एक्साइटेड छु, कतिखेर उहाँलाई स्वागत गरौँ भन्ने भइरहेको छ। र मैले सुरुमै भन्न चाहेँ, मैले यो चाहिँ कार्यक्रमको सुरुमा के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ जवाफ दिँदाखेरि चाहिँ हैन, उहाँले चाहिँ आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा दिनुहुन्छ र मैले पनि प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ म आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा सोध्छु, किनभने म नेपाली हो, मैले नेपाली भएर प्राउड गर्न पाउनुपर्छ नेपाली भाषामा, र उहाँ पनि आफ्नो भाषाको लागि प्राउड गर्न पाउनुपर्छ। यति भन्दै आजको म कार्यक्रमलाई सुरु गर्न चाहन्छु। चाहे म इङ्ग्लिसमा पनि सोध्न सक्थेँ, तर मेरो सबै अडियन्स ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, सबै अडियन्सले चाहिँ इङ्ग्लिस नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ मेरो आफ्नो भाषालाई नै प्रमोट गर्न रुचाएँ। यति भन्दै म आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। दुवैजनालाई नमस्कार। नमस्ते दाइ। सन्चै हुनुहुन्छ? सान्चै हुनुहुन्छ? तिमी सान्चै छ? ठिक छ। नेपाली कतिको आउँछ? थोडा थोडा बुझ्ने छु दाइ। ओके, साब्या अनि अनुराग हैन, दुवैजनालाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू दाइ। बाबु भैया। हजुर दाइ। यो अनुरागबाट बाबु भैया कसरी भयो? दाइ एक्चुअली इंडिया में एक मूवी होगा, शायद आपने देखा भी होगा, फिर हेरा फेरी करके एक मूवी था, तो उसमें कैरेक्टर था बाबू राव करके, तो उसी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर था, मेरे को बहुत पसंद था। तो रैंडमली एक दिन मैंने अपने व्लॉग्स में बाबू भैया करके बोला, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब मुझे कोई अनुराग डोभाल से जानता ही नहीं है, UK07 से कोई जानते नहीं है, एवरीवन लाइक नेपाल में भी सब लोग मुझे बाबू भैया ये सब करके बुलाते हैं दाई। नेपाली कसले सिकायो तपाईँलाई? सव्या ने दाई। ओके, म सव्यातिर आएँ। हजुर दाइ। कतिको गाह्रो थियो सुरुमा अब यो जोडी होइन, साब्राग आई थिङ्क है, साब्राग जोडी कसरी जोडियो भन्ने प्रश्न आयो भने के हुन सक्ला? दुईजनाको जोडी कसरी जोडियो? हजुर, एक्चुअली हाम्रो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि ठ्याक्क लकडाउन सकेको थियो कि, अनि म चाहिँ उहाँको एकदमै बिग फ्यान, पहिल्यैदेखि भिडियोहरू हेर्थेँ, अनि परिवारको सबै हेर्थेँ, अनि एकदम मनपर्ने के। अनि मतलब यसरी हामीले जो एक्टर एक्ट्रेसहरूलाई फलोअप गर्छौँ नि, त्यस्तै क्यारेक्टरमा मनपर्ने उहाँलाई चाहिँ। अनि मैले इन्स्टामा मेसेज गरेको थिएँ कि बिग फ्यान सर, 1 मिलियन सुन भनेर। अनि त्यो पछि चाहिँ उहाँले पनि रिप्लाई गर्नुभएको थियो, जस्ट अब थ्याङ्क यू भनेर, त्यस्तो टाइपको। अनि उहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपालबाट जस्ट मलाई चिन्नुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ मैले फलोअप गर्थेँ नेपालबाट चाहिँ उहाँलाई फलोअप गर्थेँ। अनि चाहिँ उहाँको चाहिँ नेपाल आउने प्लान भएछ, अनि उहाँले चाहिँ मलाई हामी नेपाल आउँदैछौँ भनेर भन्नुभयो। अनि म त एकदमै एक्साइटेड भएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो बोर्ड एक्जाम आउँदै थियो, त्यो पनि मैले छोडेर, मतलब त्यसको लागि नि प्रिपेयर नगरिकन म चाहिँ उहाँलाई वेलकम गर्नलाई प्रिपेयर थिएँ कि, किन भन्दा मलाई एकदमै मनपर्ने कि उहाँहरूको कन्टेन्ट, अनि उहाँहरूको मम्मी बाबा स्यान्डीहरूसँग सबैको भिडियो एकदमै मन पर्थ्यो। अनि म चाहिँ बोर्डरमा लिन गएँ। अनि जोस् हामी यत्तिकै बाहिर फोनहरूमा मतलब त्यसरी कन्ट्याक्ट त हुन्थेन, तर मान्छे कि हामीले भ्लगमा हेर्दा मन पर्थ्यो, तर भित्रैबाट पनि एकदमै राम्रो मान्छे के। अनि त्यसरी नै सुरु के बुझ्नु भयो अहिले भनेको? सभी बुझने को वो ये बोलिए ना, हम कैसे कैसे मिले, बॉर्डर पर मिले। मेरे को नेपाली आते हैं भाई समझने के लिए, बट अभी बोलने के लिए मैं सीख रहा हूँ अभी थोड़ा। तपाईँले जे लगाउनु भएको छ टोपी, ढाका टोपी दाइ। ढाका टोपी हजुर दाइ। कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम रमाइलो फिल भयो दाइ। ओके, साब्यासँग जब अफेयर चल्यो हजुर दाइ, होइन, सुरुमा साब्यालाई पनि हिन्दी ल्याङ्ग्वेज त्यति राम्रोसँग आउँथेन होइन, अनि साब्याले बोलेको हिन्दी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ उतातिर चाहिँ जस्तै हामी अब खासै बोल्न नआएछ तु भनेर चाहिँ डाउन फिल गरे जस्तो हुन्थ्यो सुरुमा। हजुर लाइक जब इनिशियल शुरू हुआ था ना दाई, तो सव्या की एक बात ये थी ना, वो बहुत तमीज से बात करती है। उसने नेपाली में या हिंदी में आज तक मुझे तू नहीं बोला होगा। आई गेस नेपाली में दाई तू को ता बोलते हैं, तो वो मेरे को हजूर और तिमरो भी नहीं बोला, हजूर ही वो करके बोलती थी। तो आई रियली फेल्ट हैप्पी कि एक लड़की रिस्पेक्ट देती है तो आपको बहुत यू फील प्राउड अफ हर। के चिजले चाहिँ होइन साब्यासँग चाहिँ अफेयरमा बस्न मन लाग्यो अथवा लभ पर्यो? कसरी माया बस्यो साब्यासँग? दाई मैं आपको बता दूं सव्या के बारे में, और मैंने जब उसे फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे को सबसे बड़ा ये पॉइंट था कि कि वो एक लेडी राइडर थी नेपाल में,
एंड आई गेस अभी भी लाइक ये पूरा नेपाल रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले मैं भी राइडर था, तो मैंने देखा था भाई एक लड़की अकेले ईस्ट टू वेस्ट नेपाल करा था ना आपने हाँ शायद, जी। तो इन्होंने अकेले ईस्ट टू वेस्ट नेपाल करा था। तो एक बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए वो भी लाइक अकेले ट्रैवल कर पाना। एंड इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा जंगली जानवर आते हैं बीच में या फिर बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ इनसे कि भाई ये लड़की अकेले ट्रैवल कर लेती है। प्लस दूसरी चीज़ ये थी कि ये बहुत 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 डाउन टू अर्थ है। मतलब अगर आपको रोड पे इनका कोई फ़ैन भी मिलेगा ना, तो ये इतने अच्छे से और इतने प्यार से ट्रीट करती ना भाई, तो वो क्वालिटी हम दोनों में बहुत सेम है कि हम दोनों ना बहुत ग्राउंडेड हैं। कि अगर हम लोगों को फील नहीं होता कि हम लोगों को लोग, हमें बस इस चीज़ की खुशी है कि लोग हमें ना बहुत प्यार करते हैं। वही सेम क्वालिटीज़ मेरे को सव्या में देखने के लिए मिलती है दाई। तपाईँलाई चाहिँ के चिजले अनुरागको के चिजले चाहिँ होइन पुरै आफूतिर मोहित बनाउँदै गयो अनुरागको? मतलब ऊ चाहिँ एकदम ओपन मान्छे कि एकदमै मतलब हुन्छ नि अब जति ब्याड डे भए पनि जति जे भए पनि एकदम खुसी बनाउने कि अरूलाई चाहिँ, अनि मान्छेहरूलाई सम्झाउने राम्रो तरिकाले, जति दुःख आउँछ जति जे भए पनि होइन यस्तो यस्तो भनेर सम्झाउने। प्लस अब हाम्रो सेलिब्रेसनको टाइममा अब मेरो जुन बेलामा अचिभमेन्ट हुन्छ मभन्दा धेरै खुसी ऊ के, अनि जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ पाउँदैनौँ नि त हामीले। अनि सम्झाउने भयो, सबै करियरमा एकदम हेल्प गर्ने, सबै कुरामा चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ एकदमै लभिङ, एकदमै केयरिङ, एकदमै इनोसेन्ट फेरि के भयो अहिले थाहा पाउनुभयो? सबै कुरा आउँछ। सबै कुरा आउँछ दाइ। वाई द UK 07? दाई मैं आपको बताता हूँ, मैं ना उत्तराखंड से देहरादून से हूँ। तो उत्तराखंड में देहरादून में UK 07 वो हमारा डिस्ट्रिक्ट का नंबर। जब आपको गाड़ी मिलता है फॉर एग्जांपल अगर आप काठमांडू, तो मैंने KT आई गेस देखा है मैंने, जब आप काठमांडू में जाते हो तो बाइक का नंबर चेंज होता है। ऐसे ही जब देहरादून से होता है तो वो UK 07 रहता है। और मेरे को बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक था दाई शुरू से, तो फिर मैंने द UK 07 राइडर रखा दाई। भनेपछि आफ्नो नाम भन्दा पनि आफ्नो एरियालाई चाहिँ चिनाउन खोज्नुभयो, स्टेटलाई। एक्चुअली दाई मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट करा था ना, तो मेरे को कभी ये था ही नहीं कि मेरी मतलब था मेरे को कि लोग जाने, बट उससे ज़्यादा मेरे को ऐसा था कि उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि मैं जिस शहर से था ना वो एरिया लाइक मैप पे नहीं था, लोग नहीं जानते थे कि उत्तराखंड और भानी वाला भी कोई मैप में कोई व्लॉगर है वहाँ से। तो मतलब उसी के कारण मैंने UK 07 से स्टार्ट करा। और आज मेरे को बहुत खुशी है कि लोग एटलीस्ट UK 07 को जानते हैं, कि जहाँ पे भी जितने लोग मेरे को पहचानते हैं वो मेरे स्टेट को जानते हैं कि उत्तराखंड कोई स्टेट है उत्तराखंड। अनि अर्को कुरा भन्छ है, हामी अब हजुरहरू उत्तराखण्डमा जानुहुन्छ नि होइन, त्यो हरेक त्यो बाइक नम्बर नि आफ्नै हो जस्तो फिल हुने रहेछ कि त्यो उसको UK 07 भयो नि त। अनि उसको रियल नेम थाहा नै छैन कि। यो एकदम राम्रो कुरा हो नि त, आफ्नो स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु। ओके, आज एउटा नेसनल टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुन्छ। हजुर। जब तपाईँ सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भ्लग सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मम्मी बाबा भाइहरूको ठुलो सपोर्ट थियो, आइएम स्योर। हजुर दाइ, फुल सपोर्ट। आज यो स्टेटबाट यो टेलिभिजनबाट मम्मी बाबा भाइलाई कसरी सम्झाउन चाहनुहुन्छ? तो मुझे बहुत खुशी हो रही है दाई कि मैं आज नेशनल टेलीविजन पे आऊँ। और मैं अभी मेरी ना घर वालों से बात नहीं, बिकॉज नेपाल में जब आते ना तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता इतना ज़्यादा, तो मैं घर वालों को बता नहीं पाया कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ। जब ये इंटरव्यू खत्म होगा और मैंने बताऊंगा ना कि मैं इंटरनेशनल टीवी पे आ रहा हूँ, तो वो बहुत खुशी होंगे। मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा और भाई खुश रहता है कि बिकॉज मैं फैमिली को ही रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी, तो पापा बहुत खुश होते हैं कि अब हमारा बेटा लाइक 10 जगह जा करके बताएंगे कि हमारे बेटे ने इंटरनेशनल टेलीविजन पे इंटरव्यू आया, तो बहुत खुश होंगे भाई। नेपाल कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो लाग्यो। साब्याजी कस्तो लाग्यो? नराम्रो मान्छे। किन? बिकॉज वो मेरे को बहुत गलत नेपाली सिखाती है। मैं जब एक बारी मैं आपको बताता हूँ, मैं नेपाल में आया था फर्स्ट टाइम, तो हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे दाई, तो वहाँ पर एक जन आगे भी था। अब लोग हमें जानते थे, तो हम व्लॉग बना रहे थे, तो मेरे को बोलती है ये नेपाली में बोलिए। अब मुझे उतनी नेपाली आती नहीं थी उस टाइम, तो बोलिए कि माँ एकदम नराम्रो मान्छे हो, माँ पाटन बटे भागी राखो और माँ बोली पाटन जागी राखो। तो मुझे तो पता नहीं था दाई ये क्या बोल रही है। तो आगे एक लड़का था, तो वो पीछे मुड़ के हंस रहा था। तो मैंने कहा आपने क्या बोला? तो बोलती है कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप अभी काठमांडू जा रहे हैं। तो तब मुझे पता लगा कि पाटन बटे भागे रखो मतलब मैं पागल खाने से छूट के आया हूँ। इसलिए दाई मेरे को बहुत गलत नेपाली सिखाती है। कभी तो सिखाती हो ना गलत? नहीं, कभी भी नहीं। त्यसै सबै नराम्रो मान्छे हो। हजुर, नहीं राम्रो मान्छे। अनि साबाको मम्मी बुवा
सव्या के मम्मी पापा दाई बहुत मतलब मुझे ना वो अपनी फैमिली फील होते हैं। मम्मा सव्या की मम्मी है बिंदु मम्मा, तो बिंदु मम्मी ना दाई लाइक वो मेरे को ना अपने बेटे जैसा मानती है। आप समझ रहे हो कि आप दूसरे देश में जाते हो ना तो बहुत बहुत खाली फील होता है इनिशियली, बट मतलब मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मेरा यहाँ परिवार नहीं है। सव्या है, सव्या के मम्मी पापा हैं, सव्या का भाई है विकास, विवेक दाई वो नाराम रोमांच बिकॉज दाई वो मेरो मैसेज सीन करेला छोड़ दिन सर रिप्लाई गर्दैन दाई एकदम नराम्रो मान्छे, एकदम नराम्रो मान्छे दाई। कसरी सिकायो नेपाली यति धेरै? मैले यसरी नै सिकाएको होइन कि अब जस्तै हामी ट्राभल गर्छौँ भने मैले सिक्नु भनेर सिकाएको नि होइन, मैले कहिले फोर्स गर्दिनँ, तर उसलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्ने कि हजुरहरूले विश्वास नै गर्नुहुन्न होला होइन। उसले चाहिँ हामी दुईजना रिलेसनसिपमा बसेदेखि उसले चाहिँ हिन्दी सङ सुनेकै छैनन् कि जहाँ पनि नेपाली। अस्ति नेपालमा आउँदाखेरि नि त्यो अर्को दाई पनि आउनुभएको छ नि हामीसँग, उहाँलाई पनि पुरै नेपाली थियो, पुरै लिरिक्स आउँछ दाई, पुरै लिरिक्सको मिनिङ नै आउँछ। सव्याको चाहिँ होइन हजुर दाई के चीज एकदमै मनपर्छ? मैं बताता हूँ दाई, मतलब सबसे बड़ी चीज़ तो वो है कि वो मेरे से ना बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर एक लड़की ऐसा होता है ना कि लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है एक इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाना। अगर मैं उसे बोलूँगा किसी दिन मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो वो सब काम छोड़ करके, अपना कॉलेज, अपना पढ़ाई छोड़ करके वो मेरे लिए सब कुछ करती है। और ज़िंदगी में शायद एक लाइफ पार्टनर से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो लाइक वो आपका ध्यान रखे। मतलब आप यही चाहते हो अपने लाइफ पार्टनर से और कुछ नहीं चाहिए। पैसा, सब फेम आप सब कमा लोगे, बट जब तक आपके पास एक ऐसा पार्टनर नहीं होगा ना जो आपको मुश्किल टाइम में सपोर्ट कर सके, तो वो मेरे साथ हमेशा मेरे को समझाती है। भले ही लाइक थोड़ा लेट समझ में आता है, बट वो लगी रहती है कि ये करो, समझ में आता है। और वही चीज़ होती है दाई, क्योंकि रहते जब आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो ना तो आप बहुत जिपाईते डिसीजन लेते हो, सही है। लेकिन जब आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ रहते हैं ना तो लाइक वो चीज़ें बहुत सही कर देते हैं दाई। मम्मी बाबाले के भन्नु सव्याको बारेमा चाहिँ? मम्मी पापा तो लाइक वो ठुलू फैन होते हैं ना, वो बोलते हैं ना भाई वो है सव्या के। तो पापा सबको बताते हैं कि हमारी बेटी है जो वो राइडर है, वो आपको बिठा करके बाइक में चली जाएगी। तो पापा बहुत प्राउड, मम्मा बहुत प्राउड फील करते हैं और मेरा छोटा भाई है वो तो सव्या मतलब वो ऐसे व्लॉग में नहीं आता, डब्बू दाई, तो वो सव्या के साथ व्लॉग में, वो आज तक मेरे साथ भी व्लॉग में नहीं आया था कभी, बट जब सव्या गई तो सव्या के साथ भाभी करके, तो वो बहुत मतलब सव्या, मेरी फैमिली मेरे से ज्यादा प्यार सव्या को करती है, मुझे ऐसा फील होता है। लास्ट टाइम कि म इन्डिया गएको थिएँ नि त, अनि मलाई घरमा आउनै मन नलाग्ने के, घर आउँदा रोथेँ। अनि मलाई कति धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको कि मान्छे त आफ्नो घर जाँदा त खुसी हुन्छ, ऊ चाहिँ किन रोको भन्नुहुन्छ, एकदमै माया गर्ने। अनि उहाँहरूलाई त नेपाली ल्याङ्ग्वेज त आउँदैन नि, त्यही पनि भ्लग हेर्नुहुन्छ कि मम्मीले, ड्याडीले, डब्बू दाईले सबैले एकदमै माया गर्नुहुन्छ। नेपाल आएदेखि हजुर दाई नेपालको सबैभन्दा मन के परेछ नेपालको सव्या बाहेक? सबसे सव्या के अलावा भी लाइक बहुत सारे लाइक लोग हैं दाई जो बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं नेपाल में आता हूँ ना दाई, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, लोग बहुत प्यार करते हैं। लोग मेरे से ना दाई बिल नहीं लेते हैं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। मैं जब नेपाल में आता हूँ लोग मेरे को बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, और बहुत अच्छा भी फील होता है कि आप दूसरे देश से, अगर आपको कोई इतना ज़्यादा, अगर मैं किसी मुश्किल में हूँगा तो बॉर्डर पे लोग बॉर्डर क्रॉस कराने आ जाते हैं कि आप जाओ दाई सव्या से मिलने के लिए, हम आपको लाइक बाहर से क्रॉस करा देंगे, ऊपर से पता नहीं किस किस को कॉल करके। तो नेपाल के लोगों से बहुत अच्छा सपोर्ट है दाई, बहुत अच्छा। मतलब अगर मैं सव्या को भी ना बताऊँ ना अपनी प्रॉब्लम, तो मेरे पास ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो सव्या से पहले ही लाइक दे ट्राई टू सॉल्व इट, कि उस तक बात भी ना पहुंचे, एंड दे हेल्प मी आउट दाई। ऑनेस्टली वो तो फिर लाइक वो तो कर ही देती है, बट लोग अपने एंड से ना बहुत एफर्ट्स डालते हैं कि हमारा रिलेशन को सपोर्ट करने के लिए। ओके, यसरी सोच्दैन कि तपाईँ अरू मुलुक होइन नेपालकै सोच्छन्, सबैले दाजुभाइ जस्तो बिहेभ गर्छन्? हजुर दाई यही फीलिंग आता है। लोग अपने लोग तो इंडिया भेजना भी नहीं चाहते, मेरे को बोलते हैं बस दाई आप वहीं नेपाल में घर खरीद लो एंड यू स्टे देयर। आउनुहुन्छ त नेपाल नै अब बस्न? हजुर दाई सोचा हम लोगों ने, हम दूसरा घर बनाएंगे तो हम पोखरा में बनाएंगे दाई। पोखरा में क्यों बनाएंगे? बिकॉज दाई सव्या का दूसरा घर है ना वहाँ पर कुविंडे में ना, वो आपको नाम हुने वाला है, सबै ओके। सव्या फेरि आज चाहिँ फेरि धेरै म यता कुरा गरिरहेको छु, किनभने हाम्रो पनि कुरा भइसकेको छ, धेरै कुरा सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन। फेरि सोधि नरिसाउनु होला, होइन किनभने धेरै कुरा बुझ्न मन छ मलाई उहाँको बारेमा चाहिँ। अनि आई थिङ्क टेलिभिजनमा फर्स्ट इन्टरभ्यू होला उहाँको? हजुर हजुर, आपका फर्स्ट इन्टरभ्यू टेलिभिजन? हाँ हजुर दाई, टेलिभिजन के लिए मैंने ऑनलाइन पॉडकास्ट करे हैं, बट दिस इज माय फर्स्ट टेलिभिजन इन्टरभ्यू। तपाईँ त एउटा टिचर, हजुर दाई, प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, देन कसरी सोच आयो यो भ्लग बनाउँछु युट्युबमा हाल्छु भनेर चाहिँ?
दाई मेरे को ना बचपन से शौक था कि वीडियोस बनाने का, लाइक व्लॉग्स नहीं पता था मेरे को क्या होता है, मैं आपको सच बताऊंगा। तो मैं कैमरा लेकर के, फ़ोन का कैमरे से मैं लाइक 10-10 सेकंड की वीडियो बनाता था कि हम लोग आज यहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, आज ये कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों को 10-10 सेकंड के क्लिप पसंद आना शुरू हुआ कि कि मज़ा आ रहा है भैया। तो फिर धीरे धीरे मोटिवेटेड, और मैंने कभी व्लॉगिंग ऐसा करियर चूज़ करा ही नहीं था। तो लोगों का सपोर्ट मिलता गया, लोगों को पसंद आया जो मैं कंटेंट डालता हूँ। तो क्योंकि मैं फैमिली कंटेंट बनाता हूँ दाई, और ट्रैवल करता हूँ। अगर मैं सबवे के साथ भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो हम लोग साथ में ही हम वी आर अ फैमिली, हम फैमिली कंटेंट ही बनाते हैं। तो एक्चुअली उसी प्रोसेस के थ्रू दाई अब लाइक यूट्यूब फुल टाइम लिया है मैंने। इन्कम कति हुन्छ पर मन्थ? 200 रुपया। बहुत चालाक है आप। ओके, अहिले 200 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ होइन? हजुर दाई। पहिलोचोटि इन्कम कति थियो युट्युबबाट? 1 रुपियाँ? 50 पैसा दाई। एकदम गरीब मान्छेहरू। साँच्ची बात भन्छु। स्याबालाई पाल्न सक्नुहुन्छ? हुन्छ, वो पाल लेगी दाई मेरे को। तपाईँको कति छ इन्कम? 100 रुपियाँ। ओके, अब भनौँ न, मैले अस्ति पनि सोध्दै थिएँ प्रश्न त होइन, अब सँगै भएको बेला सोध्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ। सबैजना चाहिँ आफ्नो देशमै बिहे गरिदिन खोज्ने होइन, कि अमेरिका अस्ट्रेलिया खोज्ने होइन। तपाईँले चाहिँ भनौँ न एउटा छिमेकी राष्ट्र रोज्नुभयो। धेरै कुरा के छ गुनासो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको स्टार्डम, जुन उहाँको पब्लिसिटी अथवा उहाँको जुन त्यो एउटा छ नि पछिल्लो समयको स्टार्डम देखेर, इन्कम देखेर चाहिँ पछि लागेको हो कि भन्ने चाहिँ एकदम धेरै गुनासो छ। होइन, एक्चुअली यस्तो हो दाइ, मतलब हामी जब फर्स्ट टाइम मिलेको थियौँ नि, त्यस्तो साह्रो हाम्रो करियरमा आई डोन्ट थिङ्क हाम्रो त्यस्तो साह्रो त्यो थियो। तर हामी चाहिँ एज अ के भन्ने फ्रेन्ड्स, एज अ फ्रेन्ड्स नै मिलेको थियौँ। अनि हामी भेट्यौँ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ सबै कुरा कमन के होइन। मैले ऊबाट 1 रुपियाँ नै एक्सपेक्ट गर्दिनँ, उसले झन् मबाट 1 रुपियाँ नै एक्सपेक्ट गर्दैन। हामीले त्यो गर्छौँ हाम्रो आफ्नै लागि गर्छौँ होइन। हामीले जुन मम्मी बाबालाई गर्छौँ, हामीले जसलाई गर्छौँ नि त्यस्तै हो। हाम्रो ऊ मेरो लागि आफ्नै मान्छे, आफ्नै फ्यामिली हो होइन। अनि अर्को कुरा आयो इन्डियन केटा किन चुज गरेको भनेर। अब मैले सोचेर म 2 वर्ष पछाडि म इन्डियन केटा नै चुज गर्छु भनेर चुज गरेको चाहिँ होइन। मान्छेको चाहिँ लाइफ हुँदो रहेछ, कति बेला के गरेर टर्न हुन्छ त्यो थाहा हुन्न। तर मान्छेको मेन भनेको चाहिँ एउटा लाइफ पार्टनरमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ मैले उहाँमा देखेँ। अनि एकदमै छिटो एट्याच भएँ। एकदमै हुन्छ नि मनदेखि नै के हुन्छ नि, सम्झिँदाखेरि नै आँसु आउँछ कि मलाई। अनि त्यो कुराले चाहिँ मैले उसलाई चुज गरेको। हजुर, पैसा पावरको पछि पक्कै पनि होइन, पक्कै पनि होइन, स्योर छौँ हामी। ओके, तपाईँले चाहिँ उहाँलाई प्रपोज गरेको एउटा मैले देखेको थिएँ भिडियो। हजुर, जहाँ चाहिँ मेरो पनि ड्रिम छ मेरो गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ प्रपोज गर्छु। ल तपाईँले दिनु भएन, ठिक छ, केही छैन, दिदी बहिनी छैन होइन। नहीं भाइ है मेरा एक। आज चाहिँ तपाईँले नेपाली भाषामा, हजुर दाइ, नेपाली भाषामा चाहिँ स्याबालाई प्रपोज गर्नुपर्छ। हो? मेरे को 2-3 वर्ड्स आते हैं दाई, तो प्लिज। ठीक। सव्या केसी, मी हजुरलाई डेरी माया गर्छु, और कि तिमी मेरो जीवन साथी हो र? आई लभ यू। हो हाँ जी। मी तिम्रै लागि पागल हुनुहुन्छ। मी तिम्रै लागि पागल हुनुहुन्छ। आई लभ यू। कस्तो लागिरहेछ इन्टरभ्यू? मस्त है, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। फिल भइरहेछ नेपालमा छु अथवा आफ्नै देशमा जस्तो फिल भइरहेछ कि नेपालमा जस्तो फिल भइरहेछ अहिले चाहिँ? दाई मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊंगा, मेरे को इंडिया नेपाल में ना कुछ डिफरेंसेस नहीं दिखते। और मतलब मुझे ऐसा ना फील नहीं होता कि मैं दूसरे देश जा रहा हूँ। मतलब ऑनेस्टली मुझे लोगों से भी कुछ डिफरेंस फील ही नहीं होता, क्योंकि जितनी मोहब्बत मुझे अपने देश में मिलती है उतनी मोहब्बत मुझे अपने ही देश नेपाल में मिलती है। धेरैजनालाई चाहिँ एउटा एकदम क्युरियोसिटी छ कि होइन, जुन तपाईँको आँखाको त्यो जुन कलर छ नि होइन, ओरिजिनल हो अथवा लेन्स हो? धेरैलाई छ दाई ये लाइक लेन्स हो दाई। हजुर दाई, लेन्स हो। प्रमिस दाई। उसको त्यो सोको लागि होइन कि उसको त्यो सबै पावर हो कि। ए ओके।
उसको उसले चस्मा चाहिँ लगाउँदैनन्, लेन्स लगाउँछन्। ओके, अब ह्यान्डसम हुनुहुन्छ मी मी तो हो handsome. मी एकदम राम्रो मान्छे हो। मी एकदम राम्रो मान्छे हो, तिमी नराम्रो मान्छे हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रपोज कति आउँछ? लाइक दाई, जब से मैंने सव्या के साथ लाइक जिंदगी बिताने का सोचा है, तो लाइक कितने भी आ जाएं, अब मैं उसी को चूज करूंगा ओवर पूरी दुनिया के लिए। ओके, साब्या आउनुभन्दा अगाडि थियो कि थिएन गर्लफ्रेन्ड कोही? नहीं दाई, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं उस फेज में था जहाँ पर ना अपने करियर को लेकर के बहुत फोकस था अपने करियर में कि मुझे ये करना है। और मैं आपको बताता हूँ, एक डायलॉग होगा, आई गेस नेपाल के लोगों को पता होगा कि सुना होगा उन्होंने, कि एक इंसान की कामयाबी के पीछे ना एक लड़की का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं जब सवे से फर्स्ट टाइम मिला था तो मेरे लाइक 3-4 लाख सब्सक्राइबर्स थे, और मुझे लोग उतना नहीं जानते थे जितना आज की डेट पे जानते हैं। मेरी मम्मा और मेरी सव्या ने मुझे इतना, ये 2 ऐसे लड़कियां मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मेरे को ना बहुत सपोर्ट करा है। देखो, मम्मा आपकी सपोर्ट करेगी, बट सव्या ने मेरी ज़िंदगी चेंज करी है, मैं आपको एक्चुअली में बताता हूँ। तो मैं उस करियर में था जहाँ, उस पॉइंट पे था जहाँ पर सव्या ने आकर के ना मेरी पूरी ज़िंदगी पलट दी है, एकदम काया पलट गर्दै। काया पलट, एकदम सब कुछ बदल दिया था। ओके, त्यो दिन कुनै दिन याद छ जुन दिन सम्झिँदा अहिले पनि अलिकति दुःख लाग्छ, लाइक सैडनेस फील हुन्छ? दाई, दुख तो फील नहीं होता, मुझे ऐसे लगता है कि आपको उस पॉइंट से जाना पड़ता है ज़िंदगी में। जब तक लोग आपको धिक्कारेंगे नहीं, जब तक आपको लोग गाली नहीं करेंगे या आपको छोटा फील नहीं कराएंगे ना, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कभी बड़ा काम नहीं करोगे। वो मेरे को ऐसा था कि मेरे पॉइंट में भी लोगों ने ना मेरे को बहुत छोटा फील कराया है। मेरे को लोगों ने बहुत नारामरो फील कराया है कि तू बहुत छोटे शहर का है। मैं आपको बताया कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो लोग मेरे को सोचते थे कि ये बहुत छोटे शहर का यूट्यूबर है, बट आज मैं अपने स्टेट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सब लोगों को एक चीज़ पता है कि उत्तराखंड का नाम आज लाइक इंटरनेशनल इंटरव्यू में जा रहे हैं या बहुत जगह जा रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत दुख तो नहीं था दाई, बट उस टाइम पे पहले बहुत दुख फील होता था कि लोग क्यों कर रहे हैं। मैं अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी, मेरे हिसाब से मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ, तो लोग आपको हमेशा नीचे खींचेंगे। बट वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोग आपको नीचे नहीं खींचेंगे ना दाई, तब तक आप ऊपर नहीं जाओगे। आप वहीं के वहीं सेटल डाउन हो। अगर आप ऐसे फ्रेंड सर्कल में हो जहाँ पर आपको बोलोगे रंजीत दाई भाई तू मस्त चल रहा है, और अब आपको कुछ कर दोबारा लेते हैं, जहाँ पर आपको लोग ये बोले कि रंजीत भाई आप बहुत मस्त काम कर रहे हैं, और तो आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। तो जब तक आपको लोग ये नहीं बोलेंगे ना कि भाई अब आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो, आपको इंप्रूव करना है, तो आप नहीं बढ़ पाओगे आगे। यस्तो के भयो सेम यस्तो के छ तपाईँको किस्सा लाइफमा? हजुर, हामी चाहिँ एउटै, मतलब हाम्रो लाइफ स्टोरी चाहिँ एउटैकै हुन्छ नि। अब एज अ युट्युबर हाम्रो एउटै करियर छ, एउटै के सबै छ नि त। अनि हामीले भोगेको कुराहरू, हामीले सिकेको कुराहरू चाहिँ अलमोस्ट सेम। उहाँले जति भोग्नु भयो त्यति त मैले भोगेको छैन जिन्दगीमा, धेरै भोग्नु बाँकी छ। किन भन्दा जुन किसिमले उहाँले सम्झाउनुहुन्छ, जुन किसिमले उहाँले भन्नुहुन्छ नि, होइन यस्तो आउँछ, यो यसमा आत्तिनुहुन्न है भन्नुहुन्छ। अब खुसी हुँदाखेरि एकदमै ओभर एक्साइटमेन्ट हुँदा होइन यति धेरै नै हुनुहुन्न, यस्तो टाइम नै आउन सक्छ भनेर सम्झाउनुहुन्छ नि। त्यो कुराले देख्दाखेरि चाहिँ होइन मैले त अझै सिक्न बाँकी रहेछ भन्ने जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ। हजुर, स्टोरी सेम छ। हजुर दाइ, सेम। एउटा भर्खरै गीत आएको थियो होइन, तपाईँ नेपालमा हुँदाहुँदै रिलिज भएको थियो, तपाईँको भाइले गीत गाउनुहुन्छ? मेरा गीत गाए हजुर दाई। ओके, रिस्पॉन्स राम्रो आइरहेछ? हजुर दाई, कल मेरे भाई का गाना है, तो बहुत तगड़ा सपोर्ट थे नेपाल से बहुत अच्छा प्यार करते लोग कि बाबू भैया का कुछ गाना है तो हम लोगों को शेयर करना है, सपोर्ट करना है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था दाई नेपाल से। साब्यालाई पनि मैले हेरेँ होइन, तिमीलाई पनि आसामतिरबाट चाहिँ धेरै माया रहेछ। हजुर हजुर, कस्तो लाग्छ जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ? एकदम खुसी लाग्छ। नट ओन्ली आसाम, इन्डियाको चाहिँ हरेक स्टेटबाट नि सभ्य भाउजू भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले नि। हजुर, उहाँहरूले नि नेपाली सिकिसक्नु भयो कि उहाँको थ्रु। हरेक भिडियोमा सभ्य केसीको साथीहरू भन्नुहुन्छ, अनि त्यो मङ्गीको भिडियो आउँदा मलाई मेन्सन गर्नुहुन्छ सबैजनाले कि। अनि हुन्छ नि तिमीलाई धेरै माया गर्छु, यो ओडहरू चाहिँ अलमोस्ट इन्डियाको सबैजनालाई थाहा छ कि, अनि सबैले एकदम माया गर्नुहुन्छ। नाइस। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा छौँ, धेरै धन्यवाद। लास्ट बात, हजुर दाइ, जाँदै चाहिँ नेपालीमा सबैलाई के भन्न चाहन्छु? नेपालीमा नमस्ते सबै जनालाई, म हजुरलाई धेरै माया गर्छु, म अलाई नेपालमा छु, म हजुरलाई बर्थडे मनाई। नाइस। सभ्य एकदम राम्रो मान्छे हो। सभ्य और रंजीत दाई एकदम राम्रो मान्छे हो। म एकदम नराम्रो मान्छे। नहीं सभ्य एकदम नराम्रो मान्छे हो, और रंजीत दाई और म राम्रो मान्छे। हजुर दाई
ओके तपाईँको जो सब्सक्राइबरहरू छ जुन मिलियन सब्सक्राइब पुगाइदिनु भयो त्यो सानो समयमा त्यो धेरै जसले माया गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको फ्यानहरूलाई सब्सक्राइबरहरूलाई अनि फ्यामिलीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैं दाई सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज मिलियन सब्सक्राइबर्स सबके हो जाते हैं बट मेरे पास मुझे ऐसे लगता है हम दोनों के पास आज इंडिया और नेपाल से इतना तगड़ा सपोर्ट है ना, मतलब ये इंडिया नेपाल दोनों अब मिल चुके हैं, मुझे ऐसा फील होता है, तो बहुत सपोर्ट करते हैं. आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन इतना ज़्यादा प्यार इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए और बस हम दोनों को हमेशा ऐसे प्यार करते रहे. तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? साथीलाई मैले थोरै सोधेछु है नरिसाउनु ला ला होइन के भएन होइन मैले पनि त्यही भन्न चाहन्छु सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अनि धेरै धेरै माया सबैजनालाई हामीलाई यति धेरै माया गरिदिनु भयो अनि त्यही हो. सबराग जोडीलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना. शुक्रिया दाई. अझै धेरै सबैको मन जित्नु होला अनि सब्सक्राइबर धेरै 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 गेन गर्नु होला है. थ्याङ्क यू दाई. थ्याङ्क यू सो मच. लास्ट टाइम फेरि मम्मीलाई अनि साब्याको मम्मीलाई कसरी मिस गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको मम्मीलाई अनि साब्याको मम्मीलाई चाहिँ? तो दाई मेरी दो मम्मी है, एक इंडिया में और एक नेपाल में. तो इंडिया वाली मम्मी को भी उतना ही प्यार और नेपाल वाली मम्मी को भी उतना ही प्यार क्योंकि मैं भी दोनों से ही नहीं मिला हूँ. तो मैं उन दोनों से मिलने का बहुत मन है मेरा कि शुक्रिया यहाँ तक पहुँचाने के लिए. जितना मम्मा मेरे को वहाँ से सपोर्ट करती है उतना ही सव्या की मॉम मुझे अब नेपाल से सपोर्ट करती है. तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं मम्मा को मिस कर रहा हूँ. ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपको लोग अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं. तो मैं दोनों से ही उतना प्यार करता हूँ. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. कस्तो लाग्यो इन्टरभ्यू तपाईँलाई? मस्त दाई, मेरे को बहुत खुशी हुआ एन्ड अगली एकदम बारी राम्रो लाग्यो. एकदम राम्रो लागेछ दाई. अनि अगली बारी हम आपका इंटरव्यू लेंगे. तिम्रो इनकम कति हो? दाई कति हो दाइ? 1 रुपियाँ दाई, ते तो धेरै हो. टिचर कसरी हुनु? 100 रुपियाँ धेरै कि 1 रुपियाँ धेरै? नेपाल का 1 रुपये डेरै और इंडिया का 100 रुपये थोरै. कस्तो लागेको छ ढाका टोपी? ढाका टोपी तो क्या दाई, मेरे को नेपाली कल्चर बहुत पसंद है. मैं सभी को हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को नेपाली कल्चर में आता है ना वो पहनने का. तो हम लोग वो पहन करके एक दिन हम दोनों ड्रेस करके हम लोग काठमांडू में फोटो शूट करने जाएंगे. ओके नेक्स्ट टाइम स्योर. ओके थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. ल यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. यो साथ अनि यो मायाको लागि तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो थाहा छैन तर मन पराइदिनुहुन्छ भने म ढुक्क छु. किनभने एउटा भारतीय मुलुकको छोराले आएर नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा यति राम्रोसँग अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ. उहाँले यति राम्रोसँग नेपाली बुझ्दै हुनुहुन्छ र त्योभन्दा नि अझ राम्रो कुरा के भन्दा चाहिँ नेपाली चेलीलाई आफूभन्दा धेरै माया गर्नुहुन्छ. पक्कै पनि दुवै जोडीलाई सल्युट छ. यति भन्दै तपाईँहरू माझबाट बिदा माग्न चाहन्छु. अरूको खुट्टा तान्ने होइन हात तानेर अगाडि बढाउने कोसिस गरौँ. गाली दिने होइन माया गर्न सिकौँ. यति भन्दै अर्को एपिसोड फेरि सोही स्थानमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै म अनि मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा माग्नुभन्दा पहिला तपाईँहरू स्वस्थ अनि मस्त रहनुहोस्. हवस् त, नमस्कार.